बोधि से सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुबर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात सीधे आज की परम रसमयी मेरे प्रभु रामलला की जन्म महोत्सव का आनंद लेने के लिए हम लोग चलेंगे। तो चलें शीघ्रता से प्रभु के नाम संकीर्तन का आनंद। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ नाथ की जय।
भवन मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। परम श्रद्धालु माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, आज बुद्ध पूर्णिमा का पावन दिवस है। पूर्णमासी को गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व होता है, बड़ा पुण्य होता है। चलते हैं, हम इस मानस गंगा में स्नान करेंगे। मेरे प्रभु श्री राम के पूर्वज, कल मैंने कुछ नाम गिनाए थे। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये मेरे प्रभु के पूर्वज हैं। अम्बरीश जी मेरे प्रभु के पूर्वज हैं। मानदाता प्रभु के पूर्वज हैं। दिलीप प्रभु के पूर्वज हैं। भगीरथ प्रभु के पूर्वज हैं। भगवती गंगा को 3 पीढ़ियों के पुरुषार्थ के बाद, इस रघुवंश की 3 पीढ़ियों के बलिदान के पश्चात पृथ्वी पर लाया जा सका। और आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे भगवती जानवी, भगवती गंगा कपिल मुनि के आश्रम के पास होकर के निकली हैं, गंगा सागर में जाकर के मिली हैं। वहीं पर राजा सदर, महाराज सदर के पुत्रों का उद्धार हुआ है। बंधुओं, ये हमारी गंगा हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है। और आज गंगा का स्मरण करना, मानसिक रूप से स्नान कर लेना पूर्णमासी के दिन एक बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। आज गंगा की कथा सुनना ही सौभाग्य का विषय है। ये गंगा कोई नदी नहीं है। ये गंगा हमारे पुरुषार्थ, हमारे सौभाग्य का प्रतीक है। ये गंगा अमृत नदी है। ये गंगा स्वयं, गंगा का दूसरा नाम ब्रह्मद्रव है। स्वयं भगवान ने अपने आप को द्रवीभूत करके बहाया है। जिस समय भगवान ने राजा बलि के प्रकरण में वामन से विराट रूप बनाया और उनका एक पैर जाकर के स्वर्ग लोक तक पहुंचा है, ब्रह्मा जी ने उसका चरणोदक लिया और वही गंगा के रूप में प्रकट हुआ। हमको गर्व करना चाहिए। कल कल चल चल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, गंगा मैया की क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह
कितना ही नास्तिक क्यों न हो, अगर वो भारतवासी है, अगर वो हिंदू है, कम से कम एक विचार तो भी मन में रहता है, संतान उत्पन्न करने के साथ ही जीवन में गंगा स्नान हो जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। अन्यथा कम से कम अंतिम समय मेरा पुत्र, मेरा कुलदीपक मेरी अस्थियों को ले जाकर के गंगा मैया में विसर्जित कर। ये हमारे यहाँ का प्रभाव है, ये हमारे यहाँ की मान्यता है, ये हमारी संस्कृति है। कितने ही ऋषि मुनियों ने मां गंगा के अंचल में तपस्या की है, साधना की है। भगवती गंगा की गोद में हमारा इतिहास फला है, फूला है। हम इस गंगा के पुत्र हैं। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले और 2 बार, क्योंकि आज पूर्णमासी का दिन है, सभी लोग प्रेम से मां गंगा की मन से आरती करेंगे। चाहे 2 ही पंक्तियां करें, समय कम है, लेकिन मां गंगा का स्मरण करते हुए बोलो गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय। सभी जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया, जय
गंगा मैया की जय। जय। भागीरथी प्रयासों से मां गंगा का अवतरण हुआ। बंधु, जिस समय भगवती गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए छोड़ी हैं ब्रह्मा जी ने, गंगा जी ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनती की, ब्रह्मन, मैं तो देव नदी हूं, पुण्य सलिला हूं। मृत्युलोक में तो अनेक पापी आकर के मुझ में स्नान करेंगे और वो अपना पाप मेरे अंदर विसर्जित करके जाएंगे, छोड़ करके जाएंगे, प्रदूषित करके जाएंगे। मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवती गंगा को चिंता हुई, प्रार्थना की है ब्रह्मा जी से, सबका उद्धार मैं करूंगी, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? और बंधु, ब्रह्मा जी ने जो बात कही है, जो वरदान दिया है, जो आशीर्वाद दिया है मां गंगा को, एक बार प्रेम से सुनने लायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, सारे पापी, विश्व के सारे पापी आकर के तुम में स्नान करते रहें, अपने पापों को विसर्जित करते रहें, लेकिन जैसे ही एक साधु, जैसे ही एक संत, जैसे ही एक सज्जन, जैसे ही एक योगी, जैसे ही एक भगवत भक्त आकर के तुम्हारे अंदर स्नान करेगा, तुम्हारा सारा पाप दूर हो जाएगा, तुम फिर से पवित्र हो जाओगे। इस पावन कुल में महाराज खटवांग हुए। खटवांग के पुत्र का नाम दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र का नाम हुआ है महाराज रघु, जिनके नाम पर ये रघुवंश चला है। महाराज रघु के पुत्र का नाम अज, और अज के पुत्र का नाम महाराज दशरथ है। चलते हैं उस महामना पुण्यात्मा महाराज दशरथ और मां कौशल्या के ओर, अयोध्यापुरी की ओर, और अब यहां से कथा को समेट करके हम लोग लिए चलते हैं अयोध्यापुरी में, मन से ध्यान करते हुए भगवती पुण्य सलिला सरयू मैया का कलकल निनाद होता हुआ, शांत भाव से बहती हुई सरयू, और उसके किनारे मेरे प्रभु के पद चिन्हों से प्लावित अवध की वो पवित्र भूमि। तो मन को यहां से लिए चलते हैं अयोध्या धाम की ओर, और 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम,
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पवित्र पावन नाम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 सीताराम श्यावर रामचंद्र की जय भक्त वत्सल भगवान की जय महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं। देवराज इंद्र भी जिनके स्वागत में खड़े होकर के आधा सिंहासन देता है, स्वर्ग से भी अधिक संपन्न, बल और पराक्रम में अद्भुत पूरे चक्र के सम्राट हैं महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की 3 पटरानियां हैं, 3 महारानियां हैं। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। इतना सदगृहस्थ है महाराज दशरथ का जीवन, जहां स्वयं धर्म का शासन है, कोई कमी नहीं है। लेकिन बंधु याद रखिएगा, जो भी इस सृष्टि में आया है, परमात्मा ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी सबके लिए रखी है। किसी चीज का अभाव नहीं है महाराज दशरथ के जीवन में। लेकिन और ये बात केवल रघुकुल के लिए नई नहीं है। महाराज दशरथ का चौथापन आ गया। एक बार भूपति मन माही भय ज्ञानी मोरे सुत नाही राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय गुरु ग्रह गयउ तुरत महिपाला चरण लागे करि विनय विशाला राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हुई है, बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, अभी तक मेरे पुत्र नहीं हुआ। और बंधु, यहां पर मैं एक संकेत करना चाहूंगा। प्रभु चाहे महाराज दशरथ के यहां आए हों, चाहे नंद बाबा के यहां आए हों, चौथे पन में ही आए हैं।
चौथापन का मतलब है साधना की परिपक्व अवस्था। और वैसे भी इस सूर्यवंश में संतान का हमेशा अभाव रहा है। चाहे महाराज मानधाता रहे हों, चाहे सगर रहे हों, जितने भी प्रायः अभाव रहा है। हमेशा संतति किसी न किसी अनुष्ठान के द्वारा ही होती रही है। लेकिन इस सूर्यवंश की एक महिमा है, चाहे कितनी ही बड़ी आपत्ति आ जाए, कोई भी कष्ट हो, सम्राट सीधे जाता है अपने कुल गुरु के पास। महाराज दशरथ गए हैं गुरुदेव वशिष्ठ के पास, और बंधुओं सही जगह पर जाकर के अगर हम अपने कष्ट को सुनाएंगे, उसका निदान होगा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाऊं, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धरहु धीर होई यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए, गुरुदेव आपके होते हुए मेरे जीवन में एक अभाव है, मेरे इस सूर्यवंश को आगे चलाने वाला कोई नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन चिंता मत करो, एक पुत्र की कहते हो, धरहु धीर होई यही सुत चारी। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। साधारण पुत्र नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव कोई उपाय बताइएगा, कोई अनुष्ठान बताइएगा। पुत्र काम यज्ञ कराने में जो निपुण हैं, स्पेशलिस्ट हैं आजकल की भाषा में, श्रृंगी ऋषि, उनको ऋषि वशिष्ठ ने बुलाया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामिष्टि यज्ञ का आयोजन किया है गुरुदेव वशिष्ठ के संरक्षण में। और गुरुदेव वशिष्ठ जिसके संरक्षक हों, स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए हैं हाथ में खीर लेकर के, और आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है अग्निदेव ने कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम,
गुरुदेव वशिष्ठ ने, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने जिस संकल्प को लेकर के यज्ञ किया है वो मनोरथ पूरा हुआ। अब इस प्रसाद को ले जाकर के अपनी रानियों में यथोचित रूप से इसका वितरण कर दो। अग्निदेव अंतर्धान हुए हैं और बंधुओं यहां से अब समय निकट आता जा रहा है, हम चल रहे हैं उस परम पावन प्रसंग की ओर जहां से मेरे प्रभु अवतरित होना चाहते हैं। राजा महल के अंदर आए हैं। उस खीर के, उस प्रसाद के राजा ने दो भाग किए, एक भाग कौशल्या को दिया है और जो एक भाग बचा उसके फिर दो भाग किए, एक भाग कैकेयी को दिया, फिर जो एक भाग बचा उसके फिर से दो भाग किए, एक भाग कौशल्या के द्वारा और एक भाग कैकेयी के द्वारा सुमित्रा जी को दोनों का प्रसाद मिला है। और इस प्रकार से प्रभु की प्रेरणा से जिसको जितना प्रसाद मिला सभी रानियां अत्यंत प्रसन्न हुई, आनंदित हुई। और ये ही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुख जूत कछुक काल चली गया, जे प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु मां के गर्भ में आए हैं, वो अजन्मा जिसका कभी जन्म नहीं होता, आज भक्ति और प्रेम के कारण मां कौशल्या के गर्भ में प्रवेश किया है। बोलिए गर्भ नारायण भगवान की जय। सारी की सारी रानियां परम आनंदित, परम प्रसन्न। अयोध्या के अंदर एक अलग सा उत्सव सा छा गया। ऐसा लगने लगा जैसे सभी की मनोकामना पूर्ण होने वाली हैं। और बंधुओं धीरे 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 वो समय भी आया जब मेरे प्रभु प्रकट होना चाहते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल। मेरे प्रभु जब अवतार लेने, जब जन्म लेने, जब प्रकट हो जाए वही दिन और तिथि परम पावन है। लेकिन मेरे नारायण ने सारी तिथियों का, मुहूर्तों का सुंदर अनुकूल समय देख करके नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित
हरि राम सिया राम जय जय राम स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी। बंधुओं, मैंने पहले भी बताया था, जब भी कोई वीवीआईपी आता है ना, प्रशासन सारी व्यवस्था कर देता है। सुंदर सुगंधित वायु बहने लगी, सभी के मन आनंदित हो गए। पत्थरों पर मणियों की खाने प्रकट होने लगी। सारे के सारे वन पुष्पों से भर गए। नदियों में अमृत जैसा स्वच्छ जल बहने लगा। ब्रह्मा जी ने विचार किया, अब मेरे प्रभु अवतरित होना ही चाहते। और बंधुओं, ये मत सोचना, मैंने कहा ना, अब ये कथा अयोध्या में हो रही है, अब ये कथा श्री अवधधाम में चल रही है। श्री राम केवल कौशल्या और दशरथ के पुत्र नहीं हैं, मेरे प्रभु सबके हैं। और बंधुओं, ये विचार करके हम लोग भी अपने अपने घर में जो भी सुधी श्रोता, रसिक श्रोता सुन रहे हैं, प्रेम से, भाव से तैयार हो जाए प्रभु का स्वागत करने के लिए, क्योंकि अब मेरे प्रभु अवतरित होना ही चाहते हैं। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पधारे हैं। अंतरिक्ष में खड़े होकर के देवताओं ने गर्भस्थ नारायण की स्तुति की है। और बंधुओं, मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है, मध्य दिवस मध्यकाल में। और इस समय महाराज दशरथ कहाँ हैं? इस समय महाराज दशरथ हैं अपनी राजसभा में, राज सिंहासन पर विराजमान। महारानियां अपने अपने कक्षों में, अंतःपुर में। भगवती कौशल्या अपने इष्ट देव का पूजन करती हुई, आज मां कौशल्या को ऐसा लगता है कि न जाने क्या मेरे जीवन का आनंद का स्रोत फूटने वाला है। सारे देवताओं ने स्तुति की है परमपिता के पदार्पण के लिए, स्वागत के लिए। बंधुओं, उधर मेरे प्रभु मां कौशल्या के भवन में प्रकट होना ही चाहते हैं। चलें हम सब लोग भी। लॉकडाउन का समय है, उत्सव की तैयारी तो नहीं हो सकती, लेकिन मेरे प्रभु को तो केवल हृदय का भाव चाहिए। इसलिए हम सभी लोग अपने अपने मन में मानसिक रूप से प्रभु के स्वागत के लिए एक माला तैयार करें, और जैसे ही प्रभु का प्राकट्य हो, हम सभी लोग उस माला को मानसिक रूप से प्रभु को पहनाएंगे। मेरे प्रभु मां कौशल्या के महल में अवतरित होना चाहते हैं, और चलते हैं हम सभी लोग। मेरे प्रभु जी के लिए सुंदर शीला दो माला मेरे रघुवर के लिए। जय हो। सुंदर शीला दो माला मेरे रघुवर के लिए। सुंदर शीला दो माला मेरे रघुवर के लिए। सुंदर शीला दो माला जिसे पहन खुश हो जाए वो
के लिए सुंदर शीला दो माला। बंधुओं, अपने मानसिक रूप से प्रभु के स्तवन के लिए, पूजन के लिए तत्पर रहे हम लोग। और उधर भगवती कौशल्या अपने इष्ट, अपने कुलदेव को पुष्प अर्घ अर्पित करने वाली हैं। उसी समय भगवान महादेव और पार्वती बैल पर सवार होकर के अंतरिक्ष में प्रभु का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। देवता अपने अपने धामों में गए, लेकिन जो वीआईपी हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं। और अचानक सबने देखा भगवती कौशल्या के महल में एक बहुत तेज पुंज प्रकट हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारे मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहतुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करहूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण मनंता करुणा सुख सागर सब गुण सागर जिगा वही सुति संता सो मोहित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम पुर शोभासी उपहासी सुनत धीर मति स्थिर नरहे उपजा जग जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चले कही कथा तुहारी मातु बुझाई तेरी प्रकार वैकुंठनाथ भगवान की जय। वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान नारायण मां कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। लोचन अभिरामा, मां के सामने तेज पुण्य प्रकट हुआ और चतुर्भुज रूप में भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा के समुद्र वनमाला पहने हुए आभूषण धारण किए हुए मेरे प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए मां के सामने प्रकट हुए। मां
पहले जन्म में तप किया था, मैं आपकी तपस्या के प्रभाव से प्रसन्न होकर के वरदान दे चुका हूं, इसलिए मैं आपका पुत्र बनकर के आया हूं। मां ने स्तुति की है, नारायण आप इस समय मेरे पुत्र बनकर के आए हो ना। और बंधु मां ने क्या गजब, और बंधु यही तो प्रभु की विशेषता है। प्रभु प्रारंभ से ही मां के आदेश में कैसे बंधे हैं। अभी मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप में हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। मां ने कहा, नारायण अगर कोई सुनेगा कि ये मेरा पुत्र है, कोई विश्वास करेगा? संसार में मेरी हंसी होगी, ये कैसे 9 माह गर्भ में रहा होगा। इसलिए मां ने निर्देश देना शुरू किया, मां ने अपनी गाइडलाइन जारी की है, मां ने आदेश दिया है। उस अखिल ब्रह्मांड नायक को, जिसकी सृष्टि, जिसकी भौं के इशारे से सृष्टि चलती है, आज मां उसको आदेश देती है। क्या आदेश दिया? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूप। बेटा तुम मेरे पुत्र बनकर के आए हो ना? हाँ मां, ये रूप लेकर के आए हो, क्या करना है मां बताओ ना। मैं मनुष्य रूप में पहली बार आया हूं ना। मां ने कहा, तो सुनो, मैं मां हूं, तुम परमात्मा हो तो हो, लेकिन तुम्हारी परमात्मा की भी मां मैं हूं। इसलिए पहली मर्यादा कि मां की आज्ञा मानना सीखो। और क्या आज्ञा दी है? बोले तजहु तात यह रूप। इस स्वरूप को छोड़ दो। प्रभु ने कहा, फिर कौन सा स्वरूप धारण करें? मां ने कहा, स्वरूप तो धारण करना बाद में, कम से कम एक काम तो सीखो कि जब भी बच्चा जन्म लेता है ना, सबसे पहले रोता है। अरे पहले रोना शुरू करो। और जैसे ही मां ने आदेश दिया रोना शुरू करो, मेरे प्रभु नारायण ने चतुर्भुजी रूप में ही खड़े खड़े रोना प्रारंभ कर दिया। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन कर दिया। मां ने कहा, ऐसे नहीं, पहले बच्चा बनो। सुनने बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भव तूपा। यह चरित जिगावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भव तूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बंधु बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही दार्शनिक प्रसंग है। व्याख्या इसकी कल करेंगे। भगवान नारायण के बाल स्वरूप के बधाई जो आए हैं, जो उत्सव होगा उसका भी हम लोग आनंद कर लेंगे, क्योंकि आज समय अधिक हो गया है। लेकिन मां की आज्ञा हुई है ना, इसलिए मेरे प्रभु नारायण बाल रूप में अवतरित हुए हैं। बोले बाल रूप भगवान की जय। बोले बाल रूप भगवान की जय। बाल रूप भगवान की जय।
जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। चली आई सब आई। जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। अर्चित जय जय धाई दासी। अर्चित जय जय धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बोले बाल रूप भगवान की जय। बाल रूप भगवान की जय। बंधुओं, कल आगे की प्रसंग का हम आनंद लेंगे, बधाई होंगे। महाराज दशरथ को सूचना कल मिलेगी। आज हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं क्योंकि समय अधिक हो गया। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे बाल रूप भगवान की जय। कौशल्या के दुलारे की जय। सियावर रामचंद्र चंद्र की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।